मैजिक ब्रिक्स साइट पर किराए का घर दिलाने के नाम पर पायलट के साथ धोखाधड़ी हो गई। जी हां, उनके साथ ये धोखाधड़ी का मामला आया, जिसके बाद उन्होंने साइबर थाने में इसकी शिकायत दी। बिना वेरिफिकेशन के मैजिक ब्रिक्स पर प्राइम मेंबर बनाकर लोगों के साथ ठगी करी जाती है। चेन्नई में किराए का घर देने के नाम पर पायलट से पैसे ठगे गए हैं, जिसकी शिकायत अब दिल्ली पुलिस के साइबर थाने में दी गई है। अगर आप भी प्रतिष्ठित साइट पर जाकर किराए का घर ढूंढ रहे हैं तो सावधान हो जाइए, नहीं तो हो सकता है आप भी ठगी का शिकार हो जाएं, क्योंकि कुछ ऐसा ही मामला वसंत कुंज से आया, जहां प्राइवेट एयरलाइंस में पायलट के साथ ठगी हुई है। चंद्रशेखर बैट्रू वसंत कुंज में रहते हैं और एक प्राइवेट एयरलाइंस में बतौर पायलट के तौर पर जॉब करते हैं। उन्हें चेन्नई में एक फ्लैट किराए पर लेना था, जिसके लिए उन्होंने मैजिक ब्रिक्स साइट पर जाकर चेन्नई में फ्लैट की तलाश करी, जिसके बाद उनको ही इसी पर एक शख्स मिला जिसने प्राइम मेंबरशिप ले रखी थी और उससे ही इनकी बातचीत हुई, जिसके बाद उसने चंद्रशेखर को जिस तरीके से अपनी साइट पर अपने फ्लैट के लोकेशन भेजे और उसके बाद जो डीलिंग अमाउंट है उसके एवज में उनसे पैसे ले लिए। तकरीबन 32,000 रुपए के करीब जो है उनसे लिए गए, जिसके बाद अब उनको वो पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। 32,800 रुपए दिए गए हैं, लेकिन 1 महीने का और एडवांस मांगा जा रहा है, जिसके बाद उन्हें शक हुआ और फिर जिस बंदे से उनकी बात हो रही थी उससे संबंध में अब उससे बात करने जब चाही तो वो गोल मटोल बात करने लगा, जिसके बाद इसकी लिखित शिकायत वसंत कुंज थाने में दी गई, लेकिन थाने ने इन्हें साइबर थाने में जाने की सलाह दी, जिसके बाद इन्होंने साइबर थाने में भी लिखित शिकायत दी है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से जिस बंदे ने इन पर शिकायत और जिस तरीके से जो पैसे की लेन देन की चीजें हुई उसका चैट भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से ये पूरी शुरुआत जो हुई है वो पूरी तरीके से ऑनलाइन हुई है। और ऑनलाइन ठगी का ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई सारे जो ठगी के मामले हैं वो सामने आ चुके हैं। और साइबर ठग देखिए किस तरीके से अलग अलग साइटों पर जाकर जाल बिछाकर बैठे हुए हैं, और इस पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर पूरी जो व्हाट्सएप कॉलिंग है वो होती है, चाहे चैट है वो होते हैं, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अभी तक इन पायलट को जो पैसा है वो नहीं मिला है। अब देखना होगा कि दिल्ली पुलिस इस शिकायत के आधार पर क्या कार्रवाई करती है। लेकिन देखिए जिस तरीके से प्रतिष्ठित वेबसाइट पर जो लोग अगर अपने रहने के लिए घर ढूंढते हैं तो उनके साथ किस तरीके से ठगी होती है, उसकी जीती जागती तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि राजधानी दिल्ली में बैठे हुए पढ़े लिखे लोगों के साथ किस तरीके से ये ठगी हो गई। पूरा मामला जो है वो दिल्ली का है, दिल्ली के वसंत कुंज के नर्मदा अपार्टमेंट में चंद्रशेखर रहते हैं, बतौर ये एक प्राइवेट एयरलाइंस में पायलट है, और उसके साथ देखिए किस तरीके से ये पूरी ठगी हुई है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखना होगा कि किस तरीके से, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर यही वो शख्स है जिसका हम तस्वीर आपको आधार कार्ड दिखा रहे हैं, पुष्पराज नाम है इसका। पुष्पराज ने किस तरीके से इनके साथ ठगी करी है वो देखिए, और अब जब भी उसे फोन किया जाता है तो वो फोन पर गोल मोल बातें करता है। जी हाँ, पैसे ना देने को लेकर वो कभी ना भी नहीं करता, लेकिन लगातार वो कई बार दिखाता है कि मैं आपको ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, लेकिन ट्रांजेक्शन फेल हो जा रहा है। पुष्पराज एक कहीं ना कहीं बड़ा सातिर है और इस तरीके का जो गिरोह है वो चला रहा है, क्योंकि अलग अलग साइडों पर जाकर वो लोगों को मकान दिलाने के नाम पर किसी तरीके से ठगी करता है। ये वही शख्स है पुष्पराज, देखिए, जो लोगों को अपना शिकार बनाता है। अब इसकी शिकायत जो है दिल्ली पुलिस के साइबर थाने में दी गई है। अब देखना होगा साइबर थाने से कब पायलट को जो है राहत मिलेगी और क्या इस पर दिल्ली पुलिस कोई कार्रवाई कर पाएगी। आरसो न्यूज की ये खबर अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अगर डेली हंट पर हमारे चैनल को देख रहे हैं तो वहाँ भी हमारे चैनल को फॉलो करें। और सोनी न्यूज के लिए देख रहे हैं कैमरामैन देवेंद्र कुमार साथ नीरज अवस्थी की रिपोर्ट। हेलो, मेरा नाम चंद्रशेखर बैठारू है। सर चंद्रशेखर जी, किस तरीके का फ्रॉड आपके साथ हुआ और कौन सी साइट पर आपने प्रॉपर्टी जो है वो सर्च करी थी रेंट के लिए? मैंने मैजिक ब्रिक्स के थ्रू प्रॉपर्टी रेंट पे सर्च करने की कोशिश करी थी और मुझे मैजिक ब्रिक के थ्रू ही मिला था। एंड डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, लेकिन मैजिक ब्रिक से ही मैंने सर्च करने की कोशिश करी थी और उसका प्राइम मेंबरशिप भी मैंने लिया हुआ था। किस जगह पर आपने ये जो प्रॉपर्टी रेंट पे लेने के लिए सोचा था, किस जगह पर थी? ये चेन्नई पल्लावरम एरिया है, वहाँ पे मैंने सर्च करने की कोशिश करी थी। तो इस पर फिर किस तरीके से आपके साथ चीटिंग कैसे हुई आपके साथ? तो बेसिकली क्या हुआ कि मैं एक प्राइम मेंबर हूँ, तो जिस बंदे ने अपना अकाउंट बनाया था वो भी प्राइम मेंबर ही है और वो अपने आप को ओनर कहलाता था। और उसके बाद उसने एक 2 BHK प्रॉपर्टी के लिए एडवर्टीज़मेंट डाली थी। एंड उसके बाद वो पल्लावरम एरिया में ही है। और उसके बाद क्या हुआ कि मैंने उसको कांटेक्ट करा था, कुछ टोकन अमाउंट दिए उसको ब्लॉक करने के लिए।
बट वो उसने मुझे 1 मंथ का रेंट अमाउंट मांगा सो डैट वो किस ब्लॉक कर दे उसको और आगे किसी को ना दिखाए। कितना अमाउंट था जो फर्स्ट टाइम आपने दिया था और अब तक टोटल कितना अमाउंट आपने दिया है? मैंने 3 हिस्सों में दिए थे। फर्स्ट 10,000 रुपीज़ दिया था, फिर उसके बाद 11,800 रुपीज़ और उसके बाद दोबारा 11,000 रुपीज़। तो इन टोटल 32,800 रुपीज़ मैंने दिया। अच्छा। उसने मुझे और 30,000 रुपीज़ मांगा था, जिस पे मुझे थोड़ा सा शक हुआ और मैंने उसको दिया नहीं फिर आगे। अच्छा, जिस तरीके से आप एक एयरलाइंस के साथ जुड़े हुए हैं और आपके साथ यानी कि इस तरीके का ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, कैसे देखते हैं इन कंपनियों को जिन्होंने इस पर प्राइम मेंबरशिप लोगों को दे रखी है? तो बेसिकली मुझे ये लगता है कि ये जो प्राइम मेंबरशिप है ये दे के बेसिकली ये प्लेटफॉर्म अपना प्रोवाइड कर रहे हैं सो डैट कि लोगों को चीट करे और लोग यहाँ पे फंसते जा रहे हैं। यहाँ पे कोई वेरिफिकेशन है नहीं, प्राइम मेंबरशिप वो किसी को भेज देते हैं विदाउट वेरिफिकेशन। तो ये क्या है कि इट ओपन्स द कैन ऑफ वॉर्म्स बेसिकली। तो ये वही वही दिक्कत आ रही है लोगों को कि वो फंसते जा रहे हैं इसमें, इनको पता नहीं चल रहा। अच्छा, जिस तरीके से आपने जिस बंदे से कांटेक्ट किया था उसका क्या नाम है, क्या उसको आपने कोई वेरीफाई किया कि खाली अकाउंट देखकर इसके साथ आपने पैसे उसको ट्रांजेक्शन किए? तो उसने मुझे अपना आधार कार्ड भेजा था और उसका नाम पुष्पराज है। वो चेन्नई का है पर रहता बॉम्बे में है। और उस हिसाब से मैंने उसको वेरिफिकेशन तो हालांकि मैंने अपनी तरफ से कोई वेरिफिकेशन करी नहीं थी क्योंकि वो प्राइम मेंबर है। तो मैंने मैजिक ब्रिक्स प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट किया था, तो उसके थ्रू उसने मेरे साथ चीटिंग करी है। अच्छा, इसको लेकर आपने शिकायत अभी कहाँ पर दी, किस थाने में दी आप लोगों ने शिकायत? मैंने वसंत कुंज स्टेशन में, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने की कोशिश करी, बट उन्होंने कंप्लेन ली नहीं। उन्होंने फिर कहा कि साइबर क्राइम में जाना है। हाँ, उन्होंने बोला कि साइबर क्राइम ब्रांच में जाना है जो कि सफदरजंग में है। अच्छा, जिस तरीके से इतने बड़े यानी प्लेटफॉर्म पर हैं, आप लोग घर सर्च कर रहे हैं, कई सारे विज्ञापन और भी पोर्टल साइट हैं कि आपको अगर घर की तलाश होती है इन साइटों पर जाए, तो मैजिक ब्रिक जैसे अकाउंट पर अगर इस तरीके के चीटर बैठे हैं तो क्या लगता है कि और लोगों के साथ भी इस तरीके की चीटिंग होती होगी? फॉर श्योर, क्योंकि मैजिक ब्रिक्स एक प्लेटफॉर्म दे रहा है बेसिकली लोगों को अपना प्राइम मेंबरशिप बेच के ना, कि ताकि लोग आएँ और लोग चीट करें। ऐसे वेरिफिकेशन कोई है नहीं, तो इसमें आई थिंक इस चीज़ को बंद करना चाहिए। या फिर अगर आप अपनी मेंबरशिप बेच रहे हो तो आप वेरीफाई करके बेचो, ऐसे मत भेज दो कि कोई आके ले रहा है और कोई किसी को चीट कर रहा है। तो ये गलत बात है। मैं आई एम प्रिटी श्योर कि एक बड़ा गैंग चल रहा होगा जो कि ऐसे लोगों के साथ उन्होंने करा होगा। तो मैं सिर्फ पहला उसका फर्स्ट विक्टिम नहीं हूँ मैं उसका। जिस हिसाब से उसने बात करी, जिस हिसाब से वो बोल रहा था, बहुत ही क्रिस्प कम्युनिकेशन कर रहा था और मतलब मैं उसका पहला विक्टिम नहीं हो सकता फॉर अभी श्योर। आप किस जगह पर जॉब कर रहे हैं दिल्ली में? दिल्ली में मैं बेसिकली एयरलाइंस में काम करता हूँ, प्राइवेट एयरलाइंस पे। सही जी, पहले हाँ जी।